उदय विभोर में। मैं सोनम शुक्ला आज हमारे उदय विभोर के खास प्रोग्राम में हमारे पहले मेहमान हैं कन्नौज की छिबरा मऊ एलआईसी के ब्रांच मैनेजर सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र जी आज हमारे साथ हैं। सुभाष चंद्र जी जी सुभाष जी चंद्र पूनम जी मैडम। आज ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एलआईसी की एक अचीवमेंट जो उपलब्धि थी उसे अचीव कर लिया। तो सुभाष चंद्र जी पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने क्या उपलब्धि अचीव की है। पहले तो सभी उदयपुर के दोस्तों की तरफ से आप नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, आपको भी नमस्कार। सर आप अपनी अचीवमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी सोनम मैडम, ऐसा है कि मैं एलआईसी की कन्नौज शाखा के अंतर्गत छिबरा मऊ सैटेलाइट शाखा का मैं इंचार्ज हूँ। शाखा प्रबंधक सैटेलाइट शाखा छिबरा मऊ से बोल रहा हूँ। और मेरी शाखा को जो इस वित्तीय वर्ष कोरोना के बावजूद इस वित्तीय वर्ष का जो बजट दिया गया था वो 4000 पॉलिसी करने का था 31 मार्च 2021 तक, जिसको मैंने 15 जनवरी 2021 को ही प्राप्त कर लिया है। 4035 पॉलिसी करके 4000 की जगह पे 4035 पॉलिसी करके मैंने 15 जनवरी को 2.5 महीने पहले ही लगभग मैंने इसको पूर्ण कर लिया है। दूसरा इसमें ये कहना है कि मेरे पास प्रथम प्रीमियम आय का भी बजट होता है, जो कि 8 करोड़ प्रीमियम करना होता है पूरे वित्तीय वर्ष में। 2020-21 का बजट था, जिसमें से मैं 6 करोड़ 15 लाख कर चुका हूँ। 6 अभी बाकी है जो है, वो मेरा लक्ष्य है कि मैं 15 फरवरी तक उसको भी पूरा कर लूंगा। तो सुभाष जी आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो शाखा का बजट आपने अचीव किया है वो बजट कितना था। वो बजट था 4000 पॉलिसी करनी थी नई बीमा, ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल को और कस्बे का मिला करके 4000 लोगों का बीमा करना इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य था मेरी शाखा का, जिसमें से मैंने 4035 लोगों का 15 जनवरी तक पूर्ण कर लिया है। तो आप बताइए कि आपको इस अचीवमेंट को पाने में मतलब क्या-क्या परेशानियां या क्या-क्या चीजें देखनी पड़ी, कुछ हमसे शेयर कीजिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि कोरोना के बावजूद थोड़ा शुरुआती दौर में दिक्कत आई थी। शुरुआती दौर में लगभग 2-2.5 महीने लॉकडाउन था। अप्रैल मई में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से मूवमेंट हमारे अभिकर्ताओं का, विकास अधिकारियों का, सीएलआईए बंधुओं का नहीं था। धीरे धीरे जो है हमने उनको पहचान पत्र जारी किए, जिससे कि उन्हें आवागमन में सुविधा हुई, और उसके फलस्वरूप ये रहा कि हमारे अभिकर्ताओं का मूवमेंट थोड़ा तेजी से हुआ, और हमारे विकास अधिकारी और सीएलआईए बंधुओं ने भी इसमें पूर्ण बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, और जिससे शाखा का जो है इन सब परेशानियों के बावजूद भी शाखा जो है 2.5 महीने पहले 15 जनवरी 2021 को इस शाखा का बजट प्राप्त करने में पूरा योगदान रहा हूँ। तो सर ये अचीवमेंट आपने कब तक पूरी करी है। 15 जनवरी 2021 को पूर्ण कर लिया, जो कि मुझे 31 मार्च 2021 तक करना था, तो 2.5 महीने पूर्व कर लिया है। आज जी आप अपनी इस अचीवमेंट का क्रेडिट किसको देंगे। इसका क्रेडिट मैं यहाँ की आम जनता को, जो हमारे की बीमा धारक है, जिन्होंने विश्वास जताया एलआईसी में, उनको मैं अपना श्रेय देता हूँ। दूसरा हमारे अभिकर्ता बंधु, सीएलआईए जो बंधु हैं, हमारे जो बीमा सलाहकार होते हैं, इनको, और साथ में हमारे जो यहाँ के विकास अधिकारी बंधु हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा कि हमारे एसपीए हैं श्री अनुराग सिंह, इसके बाद जो है राकेश प्रकाश सिंह, अशरफ अली, मुकेश कुमार और आशीष श्रीवास्तव। ये हमारे 5 विकास अधिकारी यहाँ हैं, जिनकी टीम, जिनके अंतर्गत जो अभिकर्ता बंधु हैं, उन्होंने जो है पूरे क्षेत्र में जा करके लोगों को जागरूक किया, बीमा के बारे में जानकारी दी, और उसके फलस्वरूप जो है हमें ये उपलब्धि प्राप्त जो है 2.5 महीने पूर्व ही हो गई जो है। तो सुभाष जी ये जो एलआईसी के प्लान्स हैं ये कैसे और किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, देखिए, इसमें हमारे यहाँ एलआईसी के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं। हमारे ग्राहक जो है, इसमें बच्चों का भी बीमा होता है, सिंगल प्रीमियम भी होता है, यूनिट लिंक्ड प्लान भी मेरे पास हैं, और साथ में हमारे यहाँ पेंशन प्लान भी हैं, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ विभिन्न जो है पॉलिसियां, जैसे मनी बैक पॉलिसी भी है हमारे पास में, जीवन लाभ है, जीवन आनंद है, बंदोबस्ती पॉलिसी है, इसके बाद जो है मनी बैक प्लान्स भी हैं। इन सब के सहयोग से, और साथ में हमारे यहाँ जो है आधार स्तंभ और आधार शिला, ये वीकर सेक्शन के लोगों के लिए है, जिसमें हम 75,000 से लेकर 3 लाख तक का बीमा करते हैं। ये जो कम आय वाले लोग हैं उनके लिए ये पॉलिसी है,
जिनके पास आधार कार्ड है उनका हम बीमा करते हैं 75,000 से लेकर 3 लाख तक जो है। साथ में हेलो जी सर, आवाज आ रही है जी सर, जी। साथ में इसमें ये बताना चाहूंगा कि हमारा यहाँ पर जो है एफडी की तरह जो है सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान भी होता है, जिसमें हम 10 साल से 25 साल में विभिन्न धनराशि लगभग जो है 2 गुना से लेकर के 6 गुना तक की राशि को एफडी में पूरा करते हैं। जैसे 1 लाख किसी ने दिया है तो 10 साल वाले में उसको लगभग 2 लाख पहुंचता है रिस्क कवर के साथ में जो है, और 25 साल का अगर कोई करता है तो लगभग 6 गुना उसकी धनराशि हो जाती है बिना टैक्स के जो है। साथ में जो है हमारे यहाँ पेंशन प्लान है, बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन की स्कीम है। वो अगर आज हमारे यहाँ कुछ पैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए जमा कर देते हैं, तो उनको जो है अगर हम 12 साल बाद से कोई लेना चाहता है तो उसको लगभग हम लोग 10% का रिटर्न देते हैं, यानी कि 10 लाख में 1 लाख रुपए लगभग उसको मिलता रहेगा हर साल जिंदगी भर। और साथ में एक हमारे यहाँ तत्काल पेंशन योजना है जीवन अक्षय 7 के नाम से जो है, उसमें यह है कि आदमी को लगभग 5.21 से लेकर के 5.6 तक का हम रिटर्न प्रत्येक वर्ष देते हैं जो है, और उसके जीवन पर्यंत तथा वो उसके स्पाउस को, उसकी पत्नी को भी वही फायदा मिलता रहेगा दोनों के जीवित रहने तक। ये पेंशन स्कीम है जो है। तो सुभाष जी, आपने सबसे पहले ग्रामीण योजना के बारे में बताया था कि ग्रामीणों को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, पहले ये बता दीजिए हमें। हाँ, ग्रामीणों को देखिए ये योजना हमारे यहाँ जीवन आधार स्तंभ और आधारशिला के नाम से पॉलिसी है, और अन्य पॉलिसियां भी ग्रामीण अंचल में हम लोग देते हैं। जिनके पास आधार कार्ड है उनको हम ये पॉलिसी सेल करते हैं, और उनको जैसे मान लीजिए अगर वो आज कोई 40 साल का आदमी पॉलिसी ले रहा है, उसको अगर 15 साल बाद पैसे की जरूरत है तो 15 साल का वो बीमा कराएगा, और 15 साल के बाद उसको जो बोनस के साथ में धनराशि होगी वो वापस कर दी जाएगी। और बीच में अगर दुर्घटना से कोई कैजुअलिटी होती है उसकी, तो उसके परिवार को हम दुर्घटना हितलाभ के साथ में जो है दुगना समिशोड़ बीमा धन का 2 गुना, साथ में बोनस जो उस समय तक अर्जित किया होता है उसका भुगतान नॉमिनी को करते हैं। तो सर ये भुगतान आप किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं? ये भुगतान मैडम हमारा जो है एनईएफटी के माध्यम से जो है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक स्कीम है जो खाते में सीधे प्रदान की जाती है। नामिनी द्वारा जब प्रपत्र हमारे यहाँ जमा किए जाते हैं, उन प्रपत्रों के आधार पर जो है जांच के बाद जो है वो भुगतान सीधे उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते में कर दिया जाता है। जी सर, अच्छा तो सुभाष जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपको कितना साल हो गया है यहाँ पे सर्विस करते करते? वैसे तो मैं LIC की सेवा में मैं आया था 31 दिसंबर 1990 से, मगर इस समय शाखा प्रबंधक के रूप में मैं यहाँ पर जो है 31 जनवरी 2019 से यहाँ पे कार्यरत हूँ, शाखा कार्यालय छिबरामऊ कन्नौज में। तो आप सुभाष जी, आप किस पद पे आप पहले इस यहाँ पर आए थे? मैं यहाँ पर शाखा प्रबंधक प्रभारी के रूप में आया था जो है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, ओके, थैंक यू। तो अभी आपने अब